स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी। हमने अब स्टार्ट किया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। उसमें मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक बताया था स्ट्रेंथ, सेकंड आपको बताई थी मोलैरिटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड कंसेप्ट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, दैट इज नॉर्मेलिटी। क्या है बेटा अगला कॉन्सेप्ट आपका? नॉर्मेलिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मेलिटी को हम? कैपिटल एन से। क्या डेफिनेशन होती है आपकी नॉर्मेलिटी की? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट dissolve per liter of solution, per liter of solution। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में बस एक ही बेसिक डिफरेंस होता है बेटा। मोलैरिटी में आप यहाँ पर लिखते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और नॉर्मेलिटी में यहाँ पर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वहाँ नंबर ऑफ मोल्स, बस सेम फॉर्मूला है आपका बिल्कुल। वहाँ पर होते हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स, और नॉर्मेलिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखना हो, देखिएगा क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका नॉर्मेलिटी का, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in liter, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। किस में है वॉल्यूम सोल्यूशन का बेटा? आपका लीटर में। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए, और वॉल्यूम पता होना चाहिए सोल्यूशन का। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी नॉर्मेलिटी? अगर हम यूनिट बोलें कि क्या यूनिट है आपकी नॉर्मेलिटी की, तो देखो ऊपर क्या ले रहे हैं आप? ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम। किस में? लीटर में। मोलैरिटी में क्या लेते थे? ऊपर मोल्स और नीचे लीटर। तो क्या यूनिट होती थी मोलैरिटी की? मोल्स पर लीटर। नॉर्मेलिटी में ऊपर क्या ले रहे हैं आपकी? ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या है आपका? लीटर। तो यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आपकी किसकी यूनिट हो गई? नॉर्मेलिटी की। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखिएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है बेटा आपका, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। क्लियर हो गया स्टूडेंट? क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है कि नहीं? जो मास दिया होता है उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दें तो आपके आ जाते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है? आपने मोलर मास तो पढ़ा हुआ है, अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है? तो देखिएगा बेटा, इक्विवेलेंट मास जो है हम अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है, क्या सॉल्व करना है अब हमने? इक्विवेलेंट मास। अगर इक्विवेलेंट मास हमें सॉल्व करना आ गया तो हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएंगे, और उससे आपकी क्या फाइंड आउट हो जाएगी? नॉर्मेलिटी। तो देखिएगा इक्विवेलेंट मास कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? देखिएगा इक्विवेलेंट मास, तो देखिएगा बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। किसकी बात कर रहे हैं हम? सबसे पहले किसके इक्विवेलेंट मास की बात कर रहे हैं? अगर हमें सपोज करो आपको इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है बेटा किसका? एसिड का। तो देखिएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड का आपका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या फॉर्मूला होता है एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालने का? मोलर मास। क्या होता है आपका? मोलर मास डिवाइडेड बाय, अगर एसिड है तो बेटा नीचे हम लिखते हैं बेसिसिटी। एसिड है तो उसकी क्या फाइंड आउट करते हैं? बेसिसिटी, और उसको मोलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपका आ जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब जरा मैं फिर आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कि कैसे निकालते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूले बता दूं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो देखिएगा अब आगे सपोज करो आपसे पूछा गया है क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो अब आपको अगर बेस का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे? देखो बेटा ऊपर तो वही है आपका क्या? मोलर मास।
मोलर मास डिवाइडेड बाय, अगर हम बेस की बात कर रहे हैं तो आप नीचे लिखेंगे एसिडिटी। क्या लिखेंगे बेटा? एसिडिटी। क्लियर हो गया कि नहीं? अगर आपका मोलर मास पता है और एसिडिटी पता है तो हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं किसका? बेस का। अब इसके बाद आगे देख लीजिएगा थर्ड पॉइंट। अगर आपको सपोज करो इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है किसका बेटा? ये तो हो गया आपका एसिड का, ये हो गया बेस का। अब आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट फाइंड आउट करना है। तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिएगा बेटा। ऊपर हम लिखते हैं, वही ऊपर आपका वही चीज़ है, मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय क्या चीज़ आपका? टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। टोटल क्या लिखेंगे हम? टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। मेटल एटम की टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब चलिए अब हम 1 बाय 1 में आपको तीनों सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हम एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, बेस का कैसे और सॉल्ट का कैसे निकालते हैं, ताकि फिर हम फाइनली किस तक पहुँच सकें? आपका नॉर्मेलिटी के टर्म तक। ठीक है बेटा, फाइनल टर्म क्या हो जाए? हमारी नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, किसका इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है सबसे पहले बेटा? हमें एसिड का। तो फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहला एसिड उठा लिया, जैसे आपका HCl। क्या उठाया? HCl। तो आपको देखो बेटा, ध्यान से समझते जाइएगा, जहाँ डाउट लगे वहाँ पर क्या बोलते हैं, दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक है ना? तो देख लें यहाँ पर HCl, हाइड्रोजन का आपका कितना है एटॉमिक मास? आपका 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है आपका? 36.5 होता है। तो मोलर मास कितना आ गया आपका? 37.5। दिस इज द मोलर मास। मोलर मास ऑफ HCl कितना बेटा? 37.5 मोलर मास आ गया आपका। अब देखिएगा एसिड है, तो एसिड के केस में आपको पता होनी चाहिए क्या बात बेटा? क्या कहा था मैंने? बेसिसिटी। तो अब ये बेसिसिटी क्या चीज़ होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। ये देखिएगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो HCl को कैसे लिखते हैं आप? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हाउ मेनी डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव? 1। कितना हो गया? 1। तो आप बोलोगे बेसिसिटी ऑफ HCl। देखते चलिएगा बेटा ध्यान से। बेसिसिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या आ गई आपकी? 1। बेसिसिटी मिल गई, ये आपको मोलर मास मिल गया। HCl का क्या निकालना है अब? इक्विवेलेंट मास। तो आप क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा बेटा? 37.5 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है? तो ये आपका आ गया 37.5। तो आप कहेंगे HCl का मोलर मास भी 37.5 है। अब क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 है तो इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना होगा बेटा? 37.5। क्लियर हुआ? चलिए अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एसिड ले लो, एक आधा एग्जांपल और ले लो। जैसे सपोज करो आपने ले लिया H2SO4। तो चलिएगा H2SO4 के केस में सबसे पहले क्या निकालते हैं? मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2SO4। चलिएगा H2SO4 का मोलर मास आपको पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना हो गया? एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना हो गया आपका? 64। तो आप टोटल करेंगे तो 4 5 6 7 8 आ गया आपका। ये 63 कितना आ गया? 98। तो आपका मोलर मास आ गया H2SO4 का कितना बेटा? 98। क्लियर? अब आपको क्या चाहिए? एसिड है तो हमें चाहिए बेसिसिटी। क्या चाहिए बेटा? बेसिसिटी। तो बताओ क्या होती है बेसिसिटी? अभी बताया था मैंने, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। तो ये H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल है। तो देखिएगा कितने H पॉजिटिव प्रेजेंट है इसके अंदर? 2। ठीक है, तो हम बोलेंगे बेसिसिटी इज इक्वल टू 2। कितनी है इसकी बेसिसिटी बेटा? 2 है। तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा आप बताइएगा, 98 मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, तो कितना आ गया बताइएगा बेटा आपका 49। तो आप कहोगे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना है 49। तो ये तो जैसे मैंने आपको एसिड के 2 एग्जाम्पल ले लिए। इसी तरह से अब हम बेस के बारे में देखते हैं आगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। एक बेस का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपका कोई भी एक बेस उठा लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता जाए। जैसे सबसे पहले आप उठा लीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया बेटा आपने बेस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में मोलर मास आ जाइए सबसे पहले। पहली मेन रिक्वायरमेंट तो मोलर मास होती है बेटा, मोलर मास ऑफ NaOH। तो चलिएगा सोडियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 40। कितना आ गया 40। चलिएगा अब बेस की बात है, एसिड की बात थी तो हमने बेसिसिटी की कही। अब बेस है तो एसिडिटी। तो व्हाट इज एसिडिटी, व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ ए बेस। क्या होती है एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन present in one molecule of base, present in one molecule of a base। सुन लीजिएगा बेटा ध्यान से, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस। जितने डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस में। तो देखिएगा कितने हैं डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन, तो NaOH है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। हाउ मेनी OH नेगेटिव, 1 डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव है आपके पास में। तो आप बोलोगे यहाँ पर एसिडिटी कितनी है बेटा NaOH की, एसिडिटी ऑफ NaOH कितनी आ गई, हाउ मेनी डिस्प्लेसेबल OH 1। तो आप बोलोगे एसिडिटी है NaOH की 1। तो आपको क्या निकालना है NaOH का बेटा, फिर से बोल रही हूँ इक्विवेलेंट मास। क्या निकालना है बेटा, ये NaOH का इक्विवेलेंट मास। तो क्या फॉर्मूला है, मोलर मास कितना आ गया आपका 40 डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तो कितनी है एसिडिटी आपकी 1। तो आप बोलोगे NaOH का मोलर मास भी 40 है और इक्विवेलेंट मास भी कितना है बेटा 40। दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि आपकी जो एसिडिटी है NaOH की वो 1 है। तो 40 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 40। तो ये मैंने आपको बताया बेस का एक एग्जाम्पल। आप और चाहें तो एक आधा और एग्जाम्पल देख लीजिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, इक्विवेलेंट मास क्या चीज़ होती है आपकी। तो चलिएगा और देखिएगा बेस में ही हम एक आधा एग्जाम्पल और उठा लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। तो बेटा सबसे पहले आपको पता है इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका मोलर मास पता होना चाहिए। तो कैसे पता करते हैं हम मोलर मास, मोलर मास इक्वल टू, देखो कैल्शियम का कितना है आपके पास 40, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया आपके पास 32, और आपका हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन 2 है तो प्लस क्या आ गया आपके पास 2। तो ये आपका क्या हो गया 2 और 2 कितने आ गए आपके 4, और 4 और 3 कितने आ गए 7। तो ये आपका आ गया 74 मोलर मास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मोलर मास पता होने के बाद जो सेकंड थिंग आपको पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेस के केस में, एसिडिटी। क्या पता होना चाहिए, एसिडिटी। तो क्या कहेंगे आप बताइएगा, कितनी है एसिडिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। आप बोलोगे इसकी एसिडिटी है 2। हाउ मेनी रिप्लेसेबल OH, कितने डिस्प्लेसेबल OH हैं बेटा इसके पास, 2 डिस्प्लेसेबल OH हैं, मीन्स इसकी एसिडिटी कितनी है 2। तो अब आपने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास चाहिए आपको किसका बेटा, ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए निकालते हैं, कितना आ गया 74 डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपका 2। तो ये 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो ये आपका कितना आ गया बेटा 37। क्या है आपका बेस, जो कौन सा बेस था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितना आया इसका इक्विवेलेंट मास 37। तो ये मैंने पहले आपको इक्विवेलेंट मास निकालना बताया एसिड का, अब मैंने आपको इक्विवेलेंट मास बताया किसका, बेस का। अब हम देखने जा रहे हैं क्या चीज़ बेटा आपका, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट।
सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने अभी आपको सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है आपका सॉल्ट के केस में इक्विवेलेंट मास, फिर फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए। आप बोलोगे इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। क्या चीज बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिएगा अब आपका कोई भी हम सॉल्ट ले लेते हैं, उसकी पॉजिटिव वैलेंसी से उसको डिवाइड कर दे देंगे उसकी मोलर मास को, तो उसका क्या निकल आएगा, इक्विवेलेंट मास। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक आपका बेस सॉल्ट ले लेते हैं और उस सॉल्ट का हम क्या फाइंड आउट करके देखते हैं बेटा, मोलर मास। तो चलिएगा जैसे सॉल्ट उठाया हमने, सॉल्ट में मैंने सबसे पहले लिया जैसे आपका पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, आपको पता है KOH से मिलता है आपको K, और एसिड KOH दैट इज बेस से, और एसिड दैट इज HCl से क्या मिलता है आपको Cl, तो KCl इज ए सॉल्ट। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो KCl आपका सॉल्ट है। तो देखिएगा KCl के केस में भी सबसे पहले हर किसी के केस में आपको क्या पता होना चाहिए, मोलर मास। तो आप क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ KCl दैट इज पोटेशियम क्लोराइड इक्वल टू, पोटेशियम का होता है आपका 39 और क्लोरीन का होता है बेटा 35.5। तो ये आपका आ जाएगा टोटल 74.5। कितना हो गया मोलर मास KCl का, 74.5। चलिए अब हमें चाहिए टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल, पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल। तो चलिएगा यहाँ पर मेटल आपका क्या है बताइएगा भाई, K। तो देखो कितने आपके KCl में कितने K पॉजिटिव हैं, आपका 1 K पॉजिटिव है। ये देख लीजिएगा कैसे आएगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो हाउ मेनी K पॉजिटिव, 1 K पॉजिटिव। तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी आई आपकी, 1। मेटल की टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी आई बेटा, 1। तो अब आपको KCl का क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास। चलिए देखिएगा क्या निकालेंगे हम इसका इक्विवेलेंट मास, कितना आ जाएगा बताइएगा। इक्विवेलेंट मास होता है 74.5 दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल। तो मेटल की टोटल पॉजिटिव वैलेंसी 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी क्या हो जाएगा बेटा, 74.5। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट कि नहीं। मोलर मास KCl का निकाला, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी K पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है ये, तो आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आपका इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वैलेंसी, तो 74.5 आ गया आपका। एक और हम सॉल्ट का एग्जांपल उठा लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से इक्विवेलेंट मास का क्लियर हो जाए कि हम कैसे कर रहे हैं। तो देखिएगा अब हम K2SO4 जैसे लेके चल रहे हैं, तो आपको पता है पोटेशियम आपको KCl से मिल रहा है आपका, और SO4 कौन से पार्ट से मिल रहा है, H2SO4 से। ठीक है, दिस बिकम्स सॉल्ट दैट इज K2SO4। तो चलिएगा K2SO4 का भी सबसे पहले क्या चाहिए हमको, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास। तो चलिए कितना है मोलर मास, पोटेशियम का आपको पता है 39, एक का 39, दूसरे का आपका हो गया 2 पोटेशियम तो 39 प्लस 39 प्लस सल्फर का हो गया 32, एक ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, टोटल ऑक्सीजन है आपके पास 64। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका ऐड करोगे सबको, तो ये आपका आ जाएगा 174। क्लियर हो गया ना बेटा। 9 कितने हो गए, 18 प्लस 2 20 प्लस 4 24। तो ये आपका 4 आ गया, 2 आपका यहाँ पर आ गया, 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, 11 प्लस 6 7। ठीक है कि नहीं। तो ये आपका 11 प्लस 6 17, तो ये आपके 174। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये आपने निकाल लिया K2SO4 का मोलर मास। चलिए अब मेन चीज है टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल। तो देखिएगा मेटल है इसमें K, आपको पता है K पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक पॉजिटिव वैलेंसी होनी चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ पर K आपके कितने दिए हुए हैं, 2। हाउ मैनी पोटेशियम, K, मेटल एटम 2 हैं आपके पास, तो 2K पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैलेंसी कितनी आई आपकी यहाँ पर बताइएगा बेटा जल्दी से। पॉजिटिव वैलेंसी आपकी आएगी यहाँ पर 2, कितनी आएगी 2। तो अब आपका निकालना है, पता लगा ना कैसे आई, हाउ मेनी K पॉजिटिव, 2K पॉजिटिव है यहाँ पर, तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी 2 हो गई आपकी बेटा। तो अब हमें निकालना क्या है बताइएगा, इक्विवेलेंट मास।
क्या निकालना है बेटा आपको? इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है, तो मोलर मास आपका कितना है बताओ? 174। कितना है बेटा? 174 है आपका मोलर मास। और आपकी टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो आप कर दीजिएगा इसको डिवाइड, तो कितना चला जाएगा ये आपको बताइएगा। 2 8 जा कितना हो गया आपका? 16, 1 7 2 7 जा 14, तो ये आपका आ गया 87। तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट मास ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू 87। तो मैंने आपको इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाया। देखो किसका बताया मैंने आपको? एसिड का भी बता दिया, बेस का भी बता दिया, और साथ में मैंने आपको किसका बताया बेटा? सॉल्ट का भी बता दिया। और क्या बताइए आपको? नॉर्मेलिटी क्या होती है आपकी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है आपका क्या? मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब जरा एक न्यूमेरिकल और देख लीजिएगा इसके ऊपर, तो ये कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, मोलैरिटी का और नॉर्मेलिटी दोनों के ऊपर बता रही हूँ। जैसे देख लीजिएगा, ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिएगा बेटा, COOH बॉन्ड COOH डॉट 2H2O। क्लियर? ये आपका ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है बेटा। इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग कितना? 0.63 ग्राम ऑफ एसिड इन 250 ml या 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ml में ले लो चाहे सेंटीमीटर क्यूब। तो आगे लिखा है कैलकुलेट। देखो मोलैरिटी की भी थोड़ा सा आपका वो हो जाएगा रिवीजन। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी भी फाइंड आउट करो और नॉर्मेलिटी भी फाइंड आउट करो, दोनों फाइंड आउट करो। अगर 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को डिसॉल्व किया है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिएगा अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बढ़ते हैं मोलैरिटी की तरफ। तो मोलैरिटी आते ही, मोलैरिटी दैट इज कैपिटल M क्या कहलाती है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो तो आपकी मोलैरिटी निकल आएगी। तो चलिएगा सबसे पहले क्या चाहिए आपको? दो चीजें निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको फॉर्मूला सबको पता है, गिवन मास अपॉन, अगर मॉलिक्यूल है तो क्या लेंगे बेटा? मोलर मास। तो चलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पुट कर लेते हैं। गिवन मास कितना था सोल्यूट? देखो बेटा 0.63 ग्राम एसिड को 250 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, तो ये 0.63 ग्राम एसिड जो है ये आपका सोल्यूट है। यहाँ पर एसिड सोल्यूट है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो सोल्यूट का मास है 0.63 ग्राम। क्लियर हो गया? और मोलर मास आपका किसका? ऑक्सैलिक एसिड का। ये देख लीजिएगा साइड में, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना होता है आपका? मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड का जरा ठीक से समझ लीजिएगा। देखिएगा ये फॉर्मूला है ऑक्सैलिक एसिड का। देखो कार्बन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन देख लीजिएगा कितने हैं? 1 2 3 4। C2 आपका C2H2 हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। C2H2O4.2H2O ये है आपके पास। तो देखिएगा कार्बन का कितना हुआ? देखिएगा आपका ये आपका हो गया 12 2 जा कितने हो गए? 24 प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 का, एक हाइड्रोजन का 1 और 2 का कितना हो गया? 2 प्लस ऑक्सीजन आपका कितना हो गया? 64। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लस अब ध्यान से सुनिएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है? 18। तो आपके पास कितने वाटर, कैसे होता है एक वाटर का? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 18। तो 18 2 जा कितना हो गया आपके पास? 36। तो आप टोटल ऐड करके देख लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 126 ग्राम पर मोल।
क्या आ गया, मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। देख लो सबके मास हमने ऐड कर लिए, कार्बन का 24, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 64, एक का 16 तो 4 का हो गया 64 इंटू 2H2O। तो प्लस करते हैं, इंटू मीन्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपने ऐड करना है बेटा मोलर मास निकालते टाइम। तो आपके 2H2O हैं, तो एक H2O का 18, 2 का हो गया कितना 36, तो ये आपका आ गया 126 ग्राम पर मोल। चलिए ये पुट कर दिया 126 ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स। तो कभी सॉल्व नहीं कर रहे, आगे इकट्ठा इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में चाहिए आपको, इन लीटर। तो आपके पास दिया है 250 ml, क्या दिया है आपका 250 मिलीलीटर है, तो आप क्या कर दो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 250 बाय 1000 क्या आ गया आपके पास, लीटर। चलिए क्या निकालनी है अब आपने, मोलैरिटी। कैसे निकल जाएगी आपकी मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पुट कीजिएगा, वैल्यू क्या थी आपकी 0.63 डिवाइडेड बाय 126 इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो 1 अपॉन वॉल्यूम कितना है बताइएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 कहाँ आ जाएगा बेटा आपका ऊपर आ गया। ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये कितने टाइम चला गया आपका 4 टाइम चला गया। ये डेसिमल हटाया तो ये आ गया आपके पास में, ये कितना आ गया आपके पास 200, ये कितने टाइम चला जाएगा 5 टाइम, तो ये आपका क्या हो गया 50, तो ये आपका आ गया 1/50। क्लियर हो रहा है ना, कितना आ गया बेटा 1/50, या आप बोलोगे क्या 0.02 मोलर या 0.02 मोल्स पर लीटर। क्या निकाल लिया आपने, ये ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी। मोलैरिटी पहले भी बहुत सारे न्यूमेरिकल करवा चुकी हूँ, आज दोबारा बता दिया मोलैरिटी को, 1/50 दैट इज 0.02 मोलर। चलिएगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, आंसर का फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज मोलैरिटी। अब हम आते हैं जो आज हमने पढ़ा है उसके ऊपर, नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी क्या है। क्या बोलते हैं आप नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या कहेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिएगा बेटा वॉल्यूम तो आपको पीछे भी आप निकाल ही चुके हैं, वॉल्यूम में फिर लिख देती हूँ यहाँ पर, वॉल्यूम इक्वल टू पूरा एक ही इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी, इसी की नॉर्मेलिटी। तो वॉल्यूम तो पहले भी आपका 250 मिलीलीटर था, लेकिन यहाँ लीटर चाहिए, तो 250 डिवाइडेड बाय 1000 ये आपका आ जाएगा लीटर में। भाई आ गया, अब चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो चलिएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका बेटा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट ऑक्सैलिक एसिड है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय, एसिड है तो क्या कहा था मैंने, बेसिसिटी। एसिड है तो बेसिसिटी। देखिए एक और इक्विवेलेंट मास निकालना आपको बता दूं, ठीक है कि ओ सॉरी, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट तो आपका क्या होता है बेटा, देख लीजिएगा, सॉरी ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैसे निकालने हैं, देखिएगा ये तो मैंने आपको वो बता दिया, इसका इक्विवेलेंट मास ये आपका होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो देखो बेटा गिवन मास तो आपको दिया है कितना है, बार बार वही है 0.63 ग्राम, सॉरी बेटा फॉर्मूला मैं आपको उसका बताने लग गई थी, 0.63 ग्राम ये तो गिवन मास है। दूसरी चीज़ आपको जो मेन चाहिए वो इक्विवेलेंट मास। तो देखो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लिख दिया था मैंने आपका, अभी आपको पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या, मोलर मास डिवाइडेड बाय, आपका एसिड है तो क्या लिखेंगे, बेसिसिटी। तो बताइएगा मोलर मास तो अभी आप निकाल के हटे हैं ऑक्सैलिक एसिड का, कितना है बेटा 126 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो ऑक्सैलिक एसिड में आप देख लो ये फॉर्मूला देखिएगा, COOH COOH, हाउ मैनी रिप्लेसेबल H, 2, पानी नहीं है रिप्लेसेबल, दिस इज वाटर। एसिड में कितने रिप्लेसेबल H हैं बेटा, 2। ये आपका जब H रिप्लेस हो जाएगा तो ये बनेगा COO नेगेटिव बॉन्ड COO नेगेटिव। हाउ मेनी रिप्लेसेबल H, 2 रिप्लेसेबल H, तो मीन्स इसकी बेसिसिटी है 2। तो 126 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 63।
कितना आ गया बेटा 63। तो आप बोलोगे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना आ गया बेटा आपका 63। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकल आए, वॉल्यूम निकल आया। अब तो नॉर्मेलिटी में कुछ भी नहीं रह गया निकालने के लिए। कैसे निकालनी है आपने नॉर्मेलिटी, क्या बोलेंगे हम? नॉर्मेलिटी बार बार कह रही हूँ, क्या होता है नंबर ऑफ, बार बार फॉर्मूला लिखने से बेटा हमें याद हो जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए जरा पीछे के पेज में दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या आ गया आपका। ये देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये है आपका 0.63। क्या आया बेटा, ध्यान से देखिएगा, 0.63 डिवाइडेड बाय आपका 63, 0.63 डिवाइडेड बाय 63। अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिएगा ये वॉल्यूम दिया है आपका 250 बाय 1000, तो 250 यहाँ आ गया, 1000 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर बेटा। समझ में आया कि नहीं? तो अब देखो इसको सॉल्व करना है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 4 टाइम चला गया, ये आपका डेसिमल हटाओगे तो 2 0 आ जाएंगे आपके, ठीक है कि नहीं? ये कितना आ जाएगा आपका 100, ठीक है कि नहीं? तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 4 से कितनी टाइम चला गया 25 टाइम, तो ये आपका बन गया कितना 1/25, या फिर आप बोल सकते हैं कितना 0.04 क्या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या सिंपली आप लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितनी 0.04 n। n का मतलब ही आपका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर हो गया बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिया है, किसके ऊपर, नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट्स।